नामर्द हमेशा पीछे से ये वार करता है, अगर हिम्मत होती तो सामने से करता। इस्लाम को बचाओ, इस्लामी ममालिकात एक साथ जुड़ जाएं कि ये जंग तब तक नहीं रुकेगी जब तक जालिम झुककर माफ़ी नहीं मांगेगा। जब खबर शहादत हमें मिली थी तो मुझे याद है कि आई कुड नॉट प्रोसेस इट फॉर अ वाइल। मैं 1-2 घंटा सिर्फ बैठ के ये न्यूज़ देखती रही, रिफ़्रेश करती रही अपनी फीड को कि अभी ये खबर आएगी कि ये सब झूठ है, ये सब बात ऐसी है। लेकिन फिर जब ये खबर सच्ची पता चल गई कि अब ये वाक़ियत हो गई है, शहादत उनको नसीब हो गई है, तो मुझे याद है कि आई ओनली रिमेंबर्ड वन थिंग कि हम उस अली के चाहने वाले हैं और 19 रमज़ान जल्दी आने वाला है, शहादत इमाम अली आने वाली है। हम उस अली के चाहने वाले हैं जिसको नमाज के टाइम पे शहीद किया गया था और हमारे जो रहबर है उनको ऑफिस में शहीद किया गया था व्हेन ही वाज प्लानिंग फॉर द कंट्रीज सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। तो मैं इतना कह सकती हूँ, गद्दार हमेशा पीछे से ही हमला करता है, नामर्द हमेशा पीछे से ही वार करता है, अगर हिम्मत होती तो सामने से करता। बगैर बताए अटैक करना, उनको शहीद करना, ये तुम्हारी नामर्दी, तुम्हारी गद्दारियत का निशानी है और हमारी मजबूती का है कि तुम्हारे सामने से वार नहीं कर सके, तुम्हें पीठ पीछे से बगैर बताए अटैक करना पड़ रहा है तुम्हें। जालिमाना हरकत का जवाब कैसे दिया जाना चाहिए? जालिमाना हरकत का जवाब जैसे रहबर चाहते हैं वैसे ही मिलना चाहिए। हम ये ना भूलें, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मुद्दा ईरान को बचाना ही नहीं है बल्कि इस्लाम को बचाना है। उनकी हमेशा ताकीद रहती थी कि सुन्नी शिया ना करो, इस्लाम को बचाओ, इस्लामी ममालिकात एक साथ जुड़ जाएं। मैं चाहती हूँ सबसे बड़ा तमाचा ऐसे ही लगेगा जब लोग सामने खड़े होकर आएंगे। देश के लीडर्स भी के हैं लेकिन लोग तो नहीं। इंसानियत आज भी हमारे लोगों में है, इंसानियत आज भी धर्म नहीं देखती है, आज भी लोग ऐसे हैं जो हक पसंद है, हक परस्त है। मैं उनके साथ सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, बदला सबसे बड़ा ये लिया जाएगा, उनकी याद को ख़त्म ना होने दें। और ये जो बदला तल अवीव, हैफा, ये जो इजराइल है, ये जो ऑक्यूपाइड पालस्तीन है, इसको वापस फ़लस्तीनियों को दे दिया जाए। ये सबसे बड़ा तमाचा होगा उस अमेरिका के मुंह पर जिसको लगता है कि हमारे रहबर को शहीद करोगे तो हम कमज़ोर पड़ जाएंगे। यानी इस गुस्ताखी का जवाब यही होगा कि इसराइल को इस सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाए, इसराइल को ख़त्म कर दिया जाए, ज़ायनिज़्म को ख़त्म कर दिया जाए और ये जंग तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि वो हो ना जाए। अगर आपको याद है, इराक़ और ईरान के जंग में भी अमेरिका ने ईरान से दूसरे जंग में कहा भी था कि ये जंग रोक दो, छोड़ दो, तुम्हारे लोग मर गए हैं, कितने लोग बचे हैं। तो तब के भी रहबर ने, तब के भी आयतुल्लाह रुहुल्लाह ख़ुमैनी ने क्या कहा था कि ये जंग तब तक नहीं रुकेगी जब तक जालिम झुककर माफ़ी नहीं मांगेगा, जालिम झुककर एतराफ़ नहीं करता अपनी गलती का। तो ये गलती का जब तक एतराफ़ नहीं होगा, और ये एतराफ़ भी नहीं चाहिए हमें, अब इसका सिर्फ जवाब आपके खुद के लोगों के नुकसानों मिलेगा। कितना कमज़ोर और बुज़दिल ये नेशन है जो अपने लोगों को एज ए शील्ड इस्तेमाल करके दूसरों को इल्ज़ाम बनाता है कि टेररिस्ट है। और आप खुद देखिए, नेतन्याहू भाग गया इजराइल छोड़ के, पर शील्ड अब अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है। ट्रंप भाग गया अपने बंकर में, पर क्या हमारे मुल्क के लोग भागे? नहीं। तो इसका मतलब यही है, ईरान तब भी हमेशा लोगों के साथ समर्थन करता था। आपने देखा होगा अटैक्स भी ऐसे ही हुए हैं। ईरान हैव नॉट अटैक्ड एनी रेजिडेंशियल एरिया, एनी हाउसेस, एनी स्कूल्स, फॉर द लव ऑफ गॉड। लेकिन इन्होंने किया है स्कूलों पे, एलिमेंट्री स्कूल, गर्ल्स के स्कूल पर अटैक करके आप क्या औरतों के हक़ की बात करते हो? तो अब इसका बदला ऐसे ही लिया जाएगा। आपकी एक एक पिलर्स को कमज़ोर करेंगे हम, सारे बेसिस को उड़ाना चाहिए और हमें अपने नेक्स्ट वली फ़कीह का साथ और मजबूती से देना पड़ेगा कि अब के लोग ये समझ सकें कि हमारे वलाए फ़कीह, हमारे रहबर ज़रूर है, हमारी जान ज़रूर है, लेकिन उनकी शहादत से वो ना ख़त्म होने वाले हैं, ना इस्लाम कभी ख़त्म होने वाला है। इस शहादत के सीधे सीधे जिम्मेदार नेतन्याहू और ट्रंप है, तो क्या लगता है इसकी सज़ा उनको मिलनी चाहिए? सज़ा तो उनको बहुत चीज़ों की मिलनी चाहिए, क्या किसी चीज़ की मिली है? ये देश, अफसोस की बात है, ये दुनिया आज उनके हाथ में है जो नाहक है, जो झूठ बोलते हैं, जो इंसाफ नहीं करते। आज जब देखेंगे जेनोसाइड हुआ फ़लस्तीन के साथ, क्या हुआ? क्या पनिशमेंट मिली? Even after the international court have proven कि हाँ तुम सस्पेक्ट हो, तुम मर्डरर हो, तुम जेनोसाइड कमिट किए हो, क्या कभी उसको सज़ा मिली? नहीं। लेकिन मैं एक बात याद दिला दूँ, हिटलर को भी ये लगा था कि उसको कभी कोई गिरा नहीं सकता, फ़िरौन को भी लगा था कि वो खुदा है, पर आई थिंक हिस्ट्री हैज़ बीन इनफ प्रूफ अबाउट द फैक्ट कि उनके साथ क्या हुआ है। और इनके साथ भी बदतर से बदतर होगा, क्योंकि इनके साथ हज़ारों लाखों माओ की बद्दुआ भी जुड़ी हैं। क्या लगता है कि इन जालिमों का वक्त अब करीब आ गया है?
बेशक कितना कमज़ोर पड़ गए थे तुम कि तुम्हें उस रहबर पर अटैक करके अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारनी पड़ी कि तुम्हें लगता है कि अब तुम देश को, ईरान को कमज़ोर कर सकते हो। उनको ईरान चाहिए, ईरान के लोग नहीं चाहिए, ईरान की फ्रीडम नहीं चाहिए, उनको ईरान की रिसोर्सेज चाहिए। लेकिन ये भूल गए हैं कि आज भी मिलियंस ऑफ पीपल, 9 मिलियन पीपल ऑफ ईरान स्टिल स्टैंड विद द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान एंड दे विल फाइट टिल द एंड टू प्रोटेक्ट द नेशन। इन्हें सबक कैसे सिखाया जाना चाहिए, आपको क्या लगता है? आई थिंक सबक इसका तो मुझे नहीं, मैं ये सवाल उन पे छोड़ती हूँ जो इसके बारे में और एजुकेशन रखते हैं। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ, ये जंग तब तक नहीं रुकेगी जब तक इंसाफ हमें ना मिल जाए।